हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नई वीडियो में। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं अल्फाबेट्स वाली, और आज बात करेंगे लेटर ओ की। लास्ट जो हमने बात करी थी एन की बात करी थी, एन के बाद ओ आता है। ओ जो लेटर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेटर है, बहुत ज़बरदस्त। वैसे बहुत कम लोगों का, जनरली बहुत कॉमन लेटर नहीं है नाम रखने के लिए, परंतु जिसका भी ओ से स्टार्ट होता है वो बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी वाले होते हैं, क्योंकि ओ अक्षर अपने आप में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देता है। वो क्या वाइब्रेशंस देता है वही हम बात करेंगे इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा आई एम श्योर। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो बॉस, समझ नहीं आ रहा है यार। चलो डू इट नाउ विद द बेल आइकन। चलो शुरू करते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो ओ की जो वैल्यू है वो 7 आती है। 7 केतु का नंबर है। केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी देता है, आपको कनेक्ट रखता है, आपको शांत बनाता है, आपको सौम्य बनाता है, विजडम बहुत स्ट्रांग देता है। अगर आप देखेंगे, अगर हम लोशो ग्रिड की बात करें तो लोशो ग्रिड के अंदर 7 जो है वो एक्शन प्लेन में आता है बीच में, राइट। नाउ एक्शन प्लेन क्या है? आपको एफर्ट्स, आपको इम्प्लीमेंटेशन, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। 7 नंबर जो है वो मेटल एलिमेंट का भी पार्ट है। 7 और 6 मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से अगर आपके पास 7 है तो 50% ऑफ मेटल एलिमेंट आप लेकर आए हो अपने साथ में। हाँ, अगर आपकी ग्रिड में 7 नहीं भी और आपका नाम ओ से शुरू हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो 7 नंबर का इंपैक्ट आपको मिलेगा। मेटल एलिमेंट होता क्या है? मेटल एलिमेंट आपको एक इम्पिटस देता है, एक फोर्स देता है अंदर से अपनी बात के लिए खड़े होने के लिए, कि हाँ ये मेरा राइट है, ये मुझे मिलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बेचारे अपना राइट तक नहीं मांग पाते, पर 7 नंबर आपको वो चीज़ें देता है। मेटल एलिमेंट वो आपको चीज़ें देता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी का जो अक्षर है ओ वो रिप्रेजेंट करता है वृष राशि, यानी कि टॉरस। टॉरस के जो स्वामी है वो है वीनस। तो यहाँ पर शुक्र देव का भी ज़बरदस्त इनको आशीर्वाद मिलता है। शुक्र के भी बहुत ज़बरदस्त इनमें ट्रेट्स होते हैं। वैसे लोग क्या होते हैं कि लग्जरी पसंद होते हैं, उनको अच्छी, मतलब एकदम साफ सुथरा रहना, अच्छे लेवल के अच्छे कपड़े पहनना, जूते अच्छे मैचिंग, सफ़ेद अगर शूज़ हैं तो टी शर्ट या उनका टोपी अगर पहन रहे हैं, अगर बॉयज़ हैं तो कैप वगैरह पहन रहे हैं या शर्ट पहन रहे हैं तो सेम कलर होना चाहिए। गर्ल्स हैं तो उनका बैंड या अगर वो रिब कुछ अपना जो भी बांधते हैं बालों के अंदर, वो मैचिंग वाली जो चीज़ें, तो इस शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो यहां पर शुक्रदेव और केतु दोनों का ही कॉम्बिनेशन उनको मिलता है। और अगर शुक्र और केतु किसी भी कुंडली में साथ बैठे होते हैं तो वो बेसिकली इंसान को स्पिरिचुअल बनाते हैं। तो ऐसे इंसान को आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा होता है। मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिनका नाम ओ से है और वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है इस लेटर के बारे में। इसके अलावा इनमें और कौन से ट्रेट्स होते हैं, चलिए देखते हैं। Those whose name starts with O are powerful personalities, idealistic leaders, visionaries and good motivators with a good deal of self-confidence. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो जो भगवान के शब्द अवतार कहे जाते हैं, जिनके बारे में शास्त्रों में भी आता है, कौन सा है शब्द? ओम। तो ओम भी ओ से स्टार्ट होता है। वहीं पे अगर हम कुछ पर्सनालिटीज़ की बात करें तो जैसे हॉलीवुड की एक पर्सनालिटी है ओपरा विनफ्री। इन बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही नीचे के परिवार से आई हैं और बहुत स्ट्रगल सम रहा इनका पूरा जीवन, परंतु आज आप देखिए किस लेवल पे ये हैं। उसके अलावा ऑस्कर वाइल्ड करके एक नोवेलिस्ट थे जिनके बारे में आज भी किताबों में लोग अपनी नॉवेल्स के अंदर इनके कोट्स देते हैं कि उसने ऐसा कहा है, ऑस्कर वाइल्ड ने ऐसा कहा है, राइट। तो ओ अक्षर अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत अनकॉमन लेटर है जिससे लोग अपना नाम नहीं रखते, पर मैं आपको बताता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर है कि अगर आपका भी वृष राशि से निकलता है, राशि अगर आपकी निकलती है, आपके बच्चे की निकलती है, तो आप ओ से नाम रख के देख सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, राइट। उसके अलावा दे आर ऑल्सो करेजियस, ट्रूथफुल, इंटेलिजेंट एंड गुड हार्टेड। द लेटर ओ ऑल्सो स्टैंड्स फॉर पेशेंस एंड कॉम्पिटेंसी. It represents someone who has a natural love for studying. As a novel, O stands for innocence and means that its bearer lives or needs to learn to live by his own authentic self. It also encompasses someone being true to himself.
तो ओ लेटर जो है वो इनोसेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कंपैशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पेशेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कॉम्पिटेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपने आप में एक कंप्लीट पर्सनैलिटी ओ लेटर वालों की होती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ओ से अगर आपका नाम नहीं तो ये सारी चीज़ें आप में नहीं हो सकती। ऑब्वियसली मेरा नाम भी नहीं है और बहुत लोगों का नहीं होता, पर फिर भी ओ के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब इनकी स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है? सेल्फलेसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड एक्टिंग स्किल्स, ग्रेशियस, डिग्निटी, सेंसिटिविटी, मोरालिटी। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर हैं। सेल्फिश नहीं होते, सेल्फलेस होते हैं। जब भी कोई काम करेंगे ना तो दूसरे का भी उसमें देखें कि यार इसका भी हो जाए, और अपनी तरफ से जो मदद होती है वो कर लेंगे। ग्रेशियस होते हैं, एक्टिंग स्किल्स अच्छी होती है। मतलब एक्टिंग स्किल्स का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो एक एक्टर ही हों, पर अगर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनके हाव भाव, पर्सनैलिटी उस तरीके से होती है कि आपको लगता है कि यार बड़ा अच्छा एक्टर है, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। वीकनेसेस क्या हैं? दे आर ओवर ड्रामेटिक, सस्पिशियसनेस, जेलेसी। कई बार बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा जो सिचुएशन है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जिसकी ज़रूरत होती ही नहीं। सस्पिशियस भी होते हैं कई बार, कुछ मतलब एक होता है ना कि अपनी चीज़ को करते हैं पर लोगों से छुपाते भी हैं, बताते नहीं है। सस्पिशियस सा एक बना रहते हैं, सस्पेंस सा बना के रखते हैं। क्लैरिटी नहीं होती, कई बार बताते नहीं एकदम क्लैरिटी कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आपसे। और जेलेसी, तो ये जेलेसी वाला पार्ट तो जनरली लोगों में देखा जाता है, ओ लेटर वालों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब अगर बात करें प्रोफेशन की कि इनको प्रोफेशन कौन से सूट करते हैं, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, लॉ और ज्यूरिसडिक्शन रिलेटेड जॉब्स। तो लॉ से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ये फील्ड्स इनके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि आप क्या करना चाहते हैं तो इनमें से किसी फील्ड में आप ट्राई करें, आपको हो सकता है सफलता मिल जाए। तो ये था ओ लेटर के बारे में, ओ अल्फ़ाबेट के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।